वहम भी नहीं आना चाहिए। अब होता यह कि मैं वही एक बड़ी नंगी बात करता हूं इस हवाले से कि हम जिन मुकादमे फिक्र के बारे में ये क्लेम कर रहे होते हैं ना कि यार ये तो है ही काफिर है, ये तो दायरे इस्लाम से खारिज हैं, हम बगैर इल्म के कर रहे होते हैं अपने जज्बात के साथ। अगर हम खुद भी उसी मकतबा फिक्र में पैदा हुए होते हैं ना, तो हम उस मकतबा फिक्र को हक पे समझ रहे होते हैं और बाकी लोगों को काफिर समझ रहे होते हैं। हम कभी जाके इस किस्म के धरने वाला काम ना कर रहे होते कि जी ये जनाब ये कर दो वो कर दो, चूंकि हम उस मकतबा फिक्र में पैदा जो नहीं हुए वे। तो अब अगर कोई कुदरतन वहां पे पैदा हो गया या किसी और भी जगह पे, आपका यह काम नहीं है कि आप उनको मारने पीटने के लिए दौड़ पड़े, बल्कि इल्मी तरीके से उनकी गलती उनके ऊपर वाजे करें ताकि उनकी आने वाली नस्लें इस्लाम में वापस आ जाएं, ना कि उनको जो है वो गैर मुस्लिम जो है पनाह दें और पूरी दुनिया के अंदर डिश के जरिए और केबल के जरिए उनका पैगाम पहुंचे और सोशल मीडिया के जरिए, और आप जनाब वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। और जाहिर है कि फिर आप लोग तो मैं उलमा के तबके से मुखातिब हूं कि आप तो दिफा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके बुजुर्गों ने और आपके उलमा ने उससे बड़े लेवल के जुर्म किए हुए हैं। आप किस मुंह से उनके ऊपर कलाम कर सकते हैं कि जबकि आपकी अपनी किताबों के अंदर खत्म नबूवत पर डाका मारा गया है, आपके बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए हैं, और आप किस मुंह से उनको जो है वो हदायत की तरफ बुला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अल्लाह का बड़ा करम और एहसान के हम मुस्लिम घराने में पैदा हुए। जहाँ तक धरने की बात है, किस तरह अवाम को ये धोखा दे रहा है ये बंदा। क्या खादिम हुसैन रज़वी साहब ने इसलिए धरना दिया था कि कादियानियों को मारा जाए, कादियानियों को कत्ल किया जाए? हर बंदे को बताया कि उनका धरना सिर्फ इस बात पर था कि ख़त्म नबूवत का जो कानून है उसमें जो शिक निकालने वाला वज़ीर है उस वज़ीर से इस्तीफ़ा लिया जाए। बस इतनी बात पर धरना था कि उस वज़ीर से इस्तीफ़ा लिया जाए। ना उनका ये मुतालबा था कि कादियानियों को मारा जाए, उन्हें कत्ल किया जाए। किस तरह की बातें करके किसको खुश करना चाहता है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, इनके बड़े बुजुर्गों ने, बाबों ने कलमे पढ़ाए, इन्होंने ख़त्म नबूवत पर डाके डाले, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये कहता मैं इल्मी किताबी बंदा हूँ। इल्मी किताबी इस तरह के बंदे होते हैं। उस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है जो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। पहली बात ये कि इन किताबों में तारीफ हो चुकी है। ये कुरान की तरह किताबें नहीं है कि जिस तरह कुरान महफूज है ये किताबें महफूज रही हैं। अगर मान लिया जाए कि ये वाक़या सच्चा है तो हालत जज़्ब में हुआ है, उस वक्त फतवा नहीं लगता। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जिस बंदे ने कहा तू मेरा बंदा बेतरा खुदा हूँ, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया कि वो काफिर हो चुका। हालत जज़्ब में इस तरह के अल्फाज उनसे निकले। और क्या उन्होंने ये अकीदा बना लिया था? और बाद में क्या उन्होंने तबलीग की थी कि मैं खुदा का रसूल हूँ, चिश्ती रसूलुल्लाह, मुझे मानो? क्या उनके मानने वाले जो औलिया कराम को मानते, क्या उनका यकीदा बना बाद में? हरगिज़ नहीं। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। उस बात को ख़त्म कर दिया उन्होंने। ना उनका अकीदा बना, ना उनके मानने वालों का अकीदा बना, ना किसी मुसलमान की अकीदा बना। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को तमाम मकातब फ़िक्र मानते, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, तमाम मानते हैं कि अल्लाह के प्यारे हैं। तो उनकी तरफ इस बात को बार बार फैलाना कि उन्होंने कलमे पढ़ाए हैं, तो क्या बाद में किसी मुसलमान की अकीदा रहा है? हरगिज़ नहीं। जब किसी का अकीदा न रहा तो बार बार इस बात को दोहराना ये चोरी है। और वो बंदा चोरी कर सकता है इस तरह की जो अपनी बिरादरी की जो है वो फेवर करे। ये बंदा लगता है कि अपनी बिरादरी मिर्ज़ा कादियानी की फेवर कर रहा है, इस तरह की बातें करके बार बार कि ख़त्म नबूवत पर इस तरह बातें ना की जाए। भाई खादिम हुसैन रज़वी साहब ने जो धरना दिया था ये इसलिए धरना नहीं दिया था कि कादियानियों को मारा जाए, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। धरना इस बात पर था कि उस वज़ीर को मुस्तफ़ी किया जाए। और ये बात कहाँ लेके जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पुरअमन है, पुरअमन तरीके से वो धरना हुआ है कि सिर्फ उसका इस्तीफ़ा लिया जाए। और ये बंदा किसकी फेवर में किस तरह की बातें कर रहा है दोस्तों, इसको समझिए। अपनी बिरादरी को फेवर में ला के मुसलमानों पर बार बार ये अटैक कर रहा है। जो इसके बाबा ने बार बार कलमे पढ़ाए थे, इसके बाबे मिर्ज़ा जहन्नमी ने जिस तरह के अल्फाज कहे थे, उसने ऐलान किया था, तो उसकी फेवर में आके, अपनी बिरादरी में फेवर में आके मुसलमानों पर बार बार ये करा कि किस मुँह से ये बातें कर रहे हैं ख़त्म नबूवत की। क्या मुसलमानों का अकीदा नहीं है ख़त्म नबूवत का? जो उस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है जो एक तो झूठा है, अगर सच भी मान लिया जाए तो हालत जज़्ब में है और उस पर वो फतवा नहीं लगता। और बाद में उस बुजुर्ग ने कभी ये कहा ही नहीं कि मैं रसूल हूँ, न इसकी तबलीग की, ना उनका यकीदा रहा है। तो बार बार इस वाक़े को बयान करना ये इसकी चोरी है और इसकी अपनी बिरादरी की फेवर में ऐसी बातें कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के ऐसे फितनों से महफूज में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।